नमस्कार मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अग्रिम पढ़ाई और वर्क में व्यस्त होंगे। बच्चों आइए आज हम लोग कक्षा 10 का जो इंग्लिश है उसके पोइट्री में आज हम लोग दूसरा पोएम देखेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। आप लोग देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे बच्चों। और इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब अगर आप लोग पोइट्री का जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसका अध्ययन नहीं किए हैं तो जा करके आप मंगलम मंत्रा चैनल पर आप वहां जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों वहां पर अच्छी तरह से हिंदी मीनिंग के साथ, हिंदी व्याख्या के साथ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ा करके समझा करके अपलोड कर दिया गया है। वहां जा करके आप उसको वीडियो को देख करके और नोट कर लें। उससे बनने वाले जितने भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है उसको भी करा दिया गया है। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं वह भी मैं करा दिया हूं। वहां पर अच्छी तरह से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सभी करा दिया हूं, प्रश्न उत्तर करवा दिया हूं। पहला जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, सारी चीज़ें मैं करवा दिया हूं। सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया हूं। वहां जा करके आप मंगलम मंत्रा चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग आ गए हैं दूसरा पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। उसका हम लोग आज हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो देर ना करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्लास 10 है और इंग्लिश पोइट्री में दूसरा आपका पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आइए समय न गंवाते हुए आगे देखते हैं, इसके स्टैंजा का अध्ययन करते हैं और बाद में अगली वीडियो में इससे जो बनने वाले प्रश्न और उत्तर होंगे उसको भी मैं कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। मैं इसके बारे में 2 मिनट में थोड़ा समरी बता देना चाहता हूं बच्चों। फायर एंड आइस यह एक शॉर्ट पोएम है बच्चों जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कौन लिखा है इसके? पोएट कौन है इसके? फायर एंड आइस के पोएट कौन है? फायर एंड आइस के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिकी लेखक है, अमेरिकी पोएट है बच्चों, ठीक है। इसमें कवि जो है 2 प्रेडिक्शन पर चलता है। एक तो यह बताता है कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कोई कहता है कि किस तरह से यह जो विश्व है यह समाप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है ये आग से नष्ट होगा और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है यह इसके विनाश का कारण बर्फ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फायर का प्रतीक लालच, क्रूरता, निर्दयता है और आइस का प्रतीक घृणा, द्वेष और कठोरता है बच्चों, ठीक है। कवि संसार के अंत के विषय में 2 प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है। मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ और बाद में आगे बताता है कि कवि ने कहा था कि जो तृष्णा है या असीमित इच्छा है वह अग्नि के प्रतीक है, संसार का अंत करेगी। अर्थात कवि मानता है कि जो असीमित इच्छा है, लालच है, क्रूरता है, यही संसार का अंत करेगी या संसार का अंत करने का कारण बनेगी। और कुछ लोग मानते हैं घृणा जो कि बर्फ का प्रतीक है वही संसार के लिए, यह संसार को नष्ट करने का कारण बनेगी, ठीक है बच्चों। तो आइए इसके स्टैंजा को देखते हैं। ये आपका सारांश है। यहाँ स्टैंजा देख लेते हैं बच्चों। सम से द, यहाँ देख रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. फिर से देख लेते हैं स्टैंजा 1। स्टैंजा पहला देखते हैं बच्चों। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब कुछ, से मंत्र कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार विल समाप्त होगा, एंड में समाप्त होगा। यहाँ विल है तो विल शैल फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है बच्चों। भविष्य काल का बोध कराता है विल और शैल, ठीक है। तो सम
से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड या संसार विल एंड समाप्त होगा इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है यह आग से समाप्त होगा। किससे? आग का मतलब लालच, क्रूरता और निर्दयता से है। ठीक है बच्चों, तो यह संसार लालच से समाप्त होगा, क्योंकि कभी मानता है कि सबके अंदर पूरी तरह से लालच भरा हुआ है और इसी से संसार समाप्त होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आइस अर्थात बर्फ से समाप्त होगा। बर्फ किसका प्रतीक है? ये घृणा, द्वेष और कठोरता का प्रतीक है। ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मतलब होता है बच्चों अनुभव करना। टेस्टेड मतलब अनुभव करना। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है। क्या किया है? अनुभव किया है। और डिजायर, इच्छा का, मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूँ। होल्ड मतलब समर्थन करना या पकड़े रहना। आई होल्ड, मैं समर्थन करता हूँ। विथ दोज, उनका, उन लोगों का समर्थन करता हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, जो अग्नि के पक्ष में है, आग के पक्ष में है, या लालच, क्रूरता, निर्दयता के पक्ष में है, मैं उनका समर्थन करता हूँ कि यह संसार जो है लालच और क्रूरता से ही समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल है मंगलम मंत्रा चैनल। आप अगर नए हैं तो आप, अगर नए बच्चे हैं तो यहाँ पर अपने YouTube पर जा कर के मंगलम मंत्रा MANGLAM मंगलम MANTRAA लगाना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो मंगलम मंत्रा पर जा कर के जितने भी हाई स्कूल के 9th के जितने भी आपके अगर इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश में आपको कम से कम 90 नंबर स्कूल और रिटन मिला करके सब 90 से ऊपर नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा इसी में आपको अंक मिलने वाला है। ठीक है, यह हो गया आपका पहला स्टेंजा। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? पहला स्टेंजा। ठीक है, दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा कहता है, कभी कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब विनाश, पेरिश मतलब विनाश, और ट्वाइस में 2 बार। वही कह रहा है अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा, बट मतलब लेकिन इफ, यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा, आई थिंक में सोचना या मानना। ठीक है, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। KNOW, नो मीन्स जानना। आई मीन मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। इनफ ऑफ हेट, घृणा ही पर्याप्त होगी, अर्थात विश्व को या संसार को नष्ट होने में घृणा ही एक कारण बनेगी। ठीक है, घृणा मतलब आइस। ठीक है, किसका प्रतीक है घृणा? आइस का प्रतीक है। ठीक है, टू से, यह कहने के लिए डैट की द डिस्ट्रैक्शन आइस, डिस्ट्रैक्शन में विनाश, डिस्ट्रैक्शन मीन्स विनाश, कि डिस्ट्रैक्शन में विनाश, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आल्सो ग्रेट, कि आइस मतलब बर्फ ही इसका कारण बनेगा, ये महान होगा। ठीक है, एंड वुड सफिस, और यह पूर्णतः पर्याप्त होगा, और यह पर्याप्त होगा। यहाँ सफिस मतलब पर्याप्त होना, तो और यह आइस ही पर्याप्त होगा, अर्थात विश्व के या संसार के नष्ट होने का प्रमुख कारण घृणा ही रहने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका दूसरा स्टेंजा। आपके फायर एंड आइस में 2 ही स्टेंजा है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हुए, हिंदी अर्थ बताते हुए अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद वर्ड मीनिंग अगर आप लोग कहेंगे तो वर्ड मीनिंग पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग इससे बनने वाले स्टेंजा से बनने वाले जो प्रश्न और उत्तर होंगे उसको भी कराने के बाद सेंट्रल आइडिया करवा देंगे, और सेंट्रल आइडिया करवाने के बाद MCQs करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। एक बार फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिए, और अन्य लोगों को भी बताते रहें। ठीक है, इससे यह होता है बच्चों कि लोग जानते हैं, जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें।
हिंदी अर्थ कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। इतना जितना मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ, कोई बताने वाला नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छी तरह से पढ़ें, आपका दिन शुभ हो, अच्छे तरह से आप पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।